जब बीमारी ऐसी है, देखो बुखार आ जाए एक सुई लग जाए सही हो जाओ। जो तो भैया ऐसी बीमारी है ना दवाई तो ठीक हो ना गोली तो ना इंजेक्शन खाऊ तो ना ठीक होते। अगर ठीक हो तो सीधे मरे पिंड छुटत हुए। कन्हैया को छोड़ के राधा को चले गए, मैया को सब बिलख रही है कन्हैया की याद में। क्या जानते हो पुत्र प्रे क्या होती है, ये यशोदा के दिल से पूछो। प्रेमी की क्या गति होती है, ये राधा के दिल से आपस में बातें कर रही सकी। कन्हैया हमें छोड़ के चले गए, मझधार ने परसों का वादा करके थे। उधो जी दूर से खड़े हुए देख रहे हैं। एक बोली कल हमने सपने में देखे या जाहिर देखे, लेकिन जीवन धन देखे हैं। ललिता की नजर पहुंच गई। ललिता बोली बहन ऐसा लग रहा है कन्हैया आ रहे हैं। थोड़ी सी देर में तनिष्ठ देर में उधो जी चारों तरफ से घिर गए। जब उधो जी गिर गए कन्हैया को ना पा करके लड़कियां फिर उदास हो गई। लेकिन ललिता बोली एक बात बताओ, आए हो किस ग्राम से, जाते हो किस ग्राम, कौन जाते क्या काम है, यहाँ कौन सा काम। तो उधो ने जवाब दिया आली हम मथुरा नगरिया से आए हैं, तुम सबके लिए संदेशा लेकर के आए हैं। क्या कहा? कन्हैया ने संदेशा भेजा है, स्वयं नहीं आए। अरे उधो क्या कहा? उधो बोले पहले श्याम का संदेशा सुन लो, उसके बाद में कहना कुछ अपनी। क्या लिखा था? क्या लिखा था कि क्षमा कीजिए श्याम को है बिल्कुल लाचार, तुम्हें पता है श्याम के प्रेम मात्र आधार। हे ब्रजवानलली राधा कन्हैया आने में असमर्थ है। कन्हैया ने ये कहा है कि गोपियां सब योगिन बने के रहे हैं। चंद्रा नाम की लड़की बोल गई, कहने लगी उदो क्या कह रहे हो? चंद्रा ने कहा धीर के लिए कागज कुछ काम न देते हैं, जीवन के सूखे पड़े हैं, पत्तों से कुआं न भरते, जीवन के सूखे पड़े हैं। अरे उठो, क्या कह रहे हो कि गोपियां सब योगिन बन के ना, ये कहाँ है? अरे ये कागज का टुकड़ा लेकर के चले आए। क्या ये कागज का टुकड़ा धैर्य धारण कराएगा? क्या ये कन्हैया की कमी पूरी करेगा? जिनको मोहन से मिल करके मन चाहा फिर नहीं आएगा, उनको कागज का टुकड़ा क्या, टुकड़ा क्या धैर्य बंधाएगा, कागज का टुकड़ा क्या।
टुकड़ा लेकर के चले आए। उद्धव बोले आली कन्हैया ने जो कहा है हम वो बता रहे हैं, लेकिन ललिता बोली उद्धव हमने कभी उनसे कुछ कहा नहीं था। कब आएंगे? आपसे कब की कहती है? अरे वो तो हमसे परसों का वादा करके गए थे। उद्धव बोली है राधा अगर वो अवतारी है तो तुम अवतारिन हो। उद्धव ने जवाब दिया बातें जरूरी होती करेगा। टाइम पे बोलो। जवाब दिया है उद्धव ने, अरे लड़कियों तुम्हारी नजरों में नर नहीं ब्रह्म खेला है, तुम्हारे बड़े सौभाग्य। राधा ने जवाब दिया अली कभी उनसे हमने कुछ कहा नहीं था, पता नहीं क्यों कन्हैया हमें फिर भी छोड़ के चले गए। बोली कि मैंने कछु ना कही सचना अरे कहू बात ना कही और जुदाई की पीड़ा फिर काहे को सही। मैंने उनसे कभी कुछ नहीं कहा था, फिर भी पता नहीं कन्हैया क्यों छोड़ के चले गए। मैंने कछु ना कही हो बात ना कही विरहा की पीड़ा फिर काहे को सही। वृंदावन की गलियां गलियां घूमे नंद दुलारे, बेनिर्मोही बने कन्हैया आए भूले नंद दुलारे। कछु ना कही बात ना कही विरहा की पीड़ा फिर काहे जवाब दिया मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं था, फिर भी न जाने क्यों कन्हैया हमें छोड़ के चले गए। राधा बोली है उद्धव जाकर के उनसे ये कहना कि लड़कियां तुम्हारे विरह में पागल हैं। जो इतनी बात कही है उद्धव ने, अरे आलियो तुम्हारी नजरों में ब्रह्म नहीं नर नहीं ब्रह्म खेला है। लड़कियां बोली अरे उद्धव ऐसा कौन सा मूर्ख होगा घर आया है नाग ना पूजे और बामी पूजने जाए। अरे उद्धव बोली भुला गए प्रेम में मेरा तुम गए हो मथुरा को मोहन गए मथुरा को भुला गए
जवाब दिया है उधो कन्हैया। आज हेलो हेलो और कलश वाली देवियां कृपा करके खड़े हो जाएं और इधर आ जाएं। हेलो हेलो उद्धव जी ने समझाया है। और देखो ईमानदारी से करियो जिन्ना कलश भरे है सोई कान के लिए आई हमारे पास सूचना कि वे लोग निकले जिन्ने कलश भरे हैं। लड़कियों को समझाया है उद्धव जी ने। समझाने के बाद में काहे तुम्हारी नजरों में नर नहीं ब्रह्म खेला है। लड़कियां बोली चाहे वो भगवान हो चाहे कोई भी हो, हमने तो उन्हें कुछ और ही माना है। क्या दुनिया के लोग कहे कुछ नहीं, हमें जवाब दिया है।